अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये 3 तारीख की शाम की वीडियो थी। थोड़ा काम था, अर्जेंट था, तो लेस लेनी थी। और लेस पता है कुछ अगर कम रहता है तो टेलर भी सीता नहीं है, फिर वैसे ही कपड़ा पड़ा रहेगा। तो हमने सोचा चलो कुछ ना कुछ करते करके। तबीयत तो ठीक नहीं थी मगर काम भी पेंडिंग रहता है। अच्छा, मैं हमेशा इस दुकान से ही लेती हूँ क्योंकि रास्ते पे लेने से होता है कि एक दिन बैठते एक दिन नहीं बैठते, फिर प्रॉब्लम हो जाती है या हमको चेंज करके चाहिए या कुछ चाहिए। तो लेस देखो बहुत डिज़ाइनर और फैशनेबल रहती है। तो दुकानों से लेना ये रहता है कि हम चेंज कर सकते हैं या वो बंदा हमको जानता है तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है और औरतें उसको सता रही थी तो प्रॉब्लम हो रही थी। तो हम कुछ मांगने से पहले बोला पहला सबको निपटा दो, बाद में आराम से हमको दो, क्योंकि हमारी चॉइस अलग होती है। और देखिए मार्केट है ना, कुर्ला मार्केट स्टेशन से और बाबा हॉस्पिटल करके एक है कुर्ला में, वहाँ से जो शुरू होता है ना तो आपको ये कुर्ला मार्केट, मच्छी मार्केट, भाजी मार्केट और फ्रूट मार्केट तक है ना, ये ख़त्म होता है। और पीछे से लेके आगे से लेके पूरा बहुत बड़ा मार्केट है। तो फिर हमने पूछा क्या हुआ यहाँ पे, मतलब आज क्यों नहीं कुछ मतलब है करके, चालू क्यों नहीं है, पूरा रोड खाली क्यों है और सब ऐसे बैठे क्यों है, पूरा ही रोड खाली है, देख सकते हैं आप पूरा। तो उन्होंने कहा कल एक औरत ने चिल्लम चाली किया, मेरा पॉकेट चोरी हो गया, पॉकेट। कल से बोलते हैं लोग बैठने को नहीं दे रहे और बोले कोई बिज़नेस नहीं हो रहा, यानी जुमेरात से इनको बैठने को नहीं दिया जा रहा है और इनका कोई बिज़नेस नहीं हो रहा है। बेचारे सब एक बाजू खड़े, बीएमसी की गाड़ी और पुलिस वाले एक बाजू खड़े हैं और कुछ बिज़नेस नहीं है। जो लोगों को कुछ अगर अर्जेंट है तो वो दुकानों में से ले रहे और जा रहे। और पूरा रोड खाली था, कोई नहीं था आसपास, पूरा रोड खाली था, कोई नहीं था आसपास और सब अपने चुपचाप खड़े थे, कोई ले रहा था कोई नहीं ले रहा था। और हम तो दुकान से लेते तो देखिए बीएमसी की गाड़ी बीच में मच्छी मार्केट के थोड़ा आगे खड़े करके ये लोग ऐसे खड़े थे क्योंकि किसी को बैठने नहीं दे रहे थे। रीज़न यही होता है, क्राउड होता है और ये होता है। मगर ये फेस्टिवल का सीज़न है, दिवाली का सीज़न है और सबको ज़रूरत है चीज़ों की, तो कोई लेने नहीं दे रहा था। और ये रहा लहसुन भी 80 रुपये 100 रुपये है, आपको जैसा चाहिए वैसा। रीज़न क्या होता है कि सबके लहसुन में मतलब फ़र्क होता है, किसी का बड़ा होता है, किसी की छोटी लहसुन होती है, किसी की ख़राब भी होती है, किसी की अच्छी भी होती है। और आजकल छिली हुई लहसुन भी मिलती है जो कि आप ले सकते हो और घर में इस्तेमाल कर सकते हो मसाला वगैरह बनाने में अगर अर्जेंट है तो देखिए पूरा जिसकी दुकानें थी ना वो उनका अच्छा खासा बिज़नेस चल रहा है, मगर फिर भी पब्लिक है ना दुकानों में से नहीं लेती, उनको मार्जिन मतलब जो पैसे का होता है ना वो नहीं मिलता है, मतलब ज़्यादा नहीं दे सकते। जाहिर सी बात है, सबका अपना अपना पॉकेट होता है। तो देखिए ये सारी चीज़ें भी है कुर्ला मार्केट में। आप वो मच्छी मार्केट के सामने जाओगे आपको सारी चीज़ें मिलेगी और हर चीज़ मिलती है। और कपड़े की तो कोई कमी नहीं है, इतनी फैशनर डिज़ाइनर कपड़े मिलते हैं वहाँ पे। मगर बात ये आ रही है कि अभी बैठने नहीं दे रहे, इस वजह से उनका बिज़नेस नहीं है। और कमाने के टाइम पे, दिवाली और सीज़न के टाइम पे अगर उनको बैठने नहीं दे रहे तो थोड़ा लॉस तो हो ही रहा है उनका। अभी क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा समझना चाहिए। क्या कुछ त्योहारों के वक्त ऐसा ज़रूरी नहीं जिनका बिज़नेस है उनकी भी ज़रूरत है, जो ख़रीदार है ना उनकी भी ज़रूरत है। आप ये नहीं बोल सकते क्या हम मतलब जो बेच रहा है वो ही मतलब इम्पोर्टेंट है। नहीं भाई, जो गरीब होता है ना उसका जो पॉकेट का जो रहता है हिसाब किताब वो भी बहुत वो मायने करता है, क्योंकि उसके बच्चे होते हैं, उसकी माँ होती है, उसकी बीवी होती है, उसकी बहन होती है, वो सारों को अपने फैमिली मेम्बर्स को सारी चीज़ें अपने फैमिली मेम्बर्स को लेनी है। तो कम से कम रिजनेबल भाव में देखेगा दुकानों में, कहीं शोरूम में भी हो, शोरूम हो दुकान हो कोई भी हो। तो देखिए आप पूरा देख सकते हैं, किसी को बैठने नहीं दिया। ये बस वजह बाहर ख़रीदने से यही होते हैं कि 2 रुपये हमारे बच जाते जो अगली कोई शॉपिंग में काम आएंगे या अपने अगली खर्च में कोई काम आएंगे। तो बस मेरा बोलने का मोटिव तो ऐसा कुछ है नहीं, मगर ये दिखाना है क्या बस इंसान की ज़रूरत और फेस्टिवल रहते तब ये सारी चीज़ें होती है। तो थोड़ा हर्ट होता है कि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि सबका त्यौहार है, त्यौहार के वक्त कोई दुखी हो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये होना नहीं चाहिए था क्योंकि सबको शॉपिंग करनी है, सबको अपने त्यौहार के मज़े लेने हैं, ये वजह से। तो बेचारे सब इधर उधर खड़े रह के जो मतलब हो उनको जिनसे लेना है अगर वो ही नहीं है
तो फिर अब वो क्या बेचारे लेंगे, क्योंकि पॉकेट का बहुत बड़ा मसला है। आज की तारीख में पगार, पैसा, घर चलाना आसान नहीं है। सबको मालूम है सबकी हालत क्या है, जो बेच रहे उनकी भी हालत क्या है और जो खरीद रहे उनकी भी हालत क्या है। करोड़पति से करोड़पति भी इंसान यहाँ से ख़रीदता है मार्केट से, तो नाक लगाने वाली तो कोई बात नहीं है। बस ये है कि भाजी भी हम यहीं से ख़रीदते, कपड़े भी हम यहीं से ख़रीदते, भाजी भी हम यहीं से ख़रीदते, कपड़े भी हम यहीं से ख़रीदते। और पैसे वाला हो या गरीब हो, ये सबकी ज़रूरत है कि हम हर चीज़ ही रास्ते से रिजनेबल भाव में ख़रीदते। तो ये फिर हम निकल गए। थोड़ा है ना, मेरी मम्मी का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, फ्रैक्चर वगैरह और भी चीज़ें जो हॉस्पिटल का डाली थी आप लोगों को वीडियो, तो हम थोड़ा वो भी देख रहे थे। तो ये भी मैं सोच रही थी ले लूँ गुलदस्ते वगैरह, मगर फिर होता है ना कि बाद में ले लूँगी, छोड़ो। फिर हमको और दुकान नज़र आई तो हम उधर चले गए कि उनको चलने के लिए अभी स्टिक भी चाहिए और पट्टा भी चाहिए और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। देखते चलो, दुआओं में बहुत सारा याद रखिए। और फेस्टिवल हैप्पी दिवाली सभी को एडवांस में। मगर सभी का फेस्टिवल अच्छा जाए और सभी की पॉकेट को तकलीफ़ नहीं हो। ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं ये करूँगी कि किसी को पॉकेट को तकलीफ़ नहीं हो बस। और मेरे मम्मी के लिए दुआएं करना, मेरे मम्मी के लिए बहुत सारी दुआएं करना कि उनको सेहत अल्लाह अच्छी करे और जो भी तकलीफ़ है वो दूर हो जाए और उनकी सेहत अच्छी हो जाए। थैंक यू, बाय।